Okay, I might be too late for making this video, but you still got 1 days, guys. Best of luck. So this is a breakdown of the syllabus कि कौन सा चैप्टर से कौन सा कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करो और कैसे टाइप का क्वेश्चन के लिए ज़्यादा सॉल्व करो. Okay, so without further ado, let us begin. Okay, let us start from the quadratic equation. ठीक है, quadratic equation का ये कॉन्सेप्ट याद रखो. quadratic formula, nature of roots, उसके बाद both problems. ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेड पैटर्न है. 2017 to 2025 का रिपीटेड पैटर्न है. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट. क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे निकलता है, सेम होगा, एंड देन उसका नेचर ऑफ इट्स रूट्स निकालो. या फिर वोट्स टाइप प्रॉब्लम भी होता है. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द consecutive positive integers is 210 फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द इंटीजर्स. ऐसा टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो. ओके, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन करो ये चैप्टर से. Okay, so next, moving on to the next chapter, pair of linear equation in two variables. देखो, मार्क्स का हिसाब से अरेंज करा तो मार्क्स का हिसाब से हम टॉपिक का बारे में पकड़ रहा है. सो फिर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पे कॉन्सेप्ट याद रखो. एलिमिनेशन मेथड सीखो. वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते सीखो. सेट कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. 2x plus 3y इक्वल्स टू 113x minus y equals to 5. ओके, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट सीखो. वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने सीखो. उसके बाद कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये वाला निकालने सीखो. एंड देन यू गाइस आर ओके फॉर दिस चैप्टर. ठीक है, नेक्स्ट हो गया एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बहुत इजी है. एन टर्म कैसे निकलता, सम ऑफ एन टर्म कैसे निकलता और वर्ड प्रॉब्लम सीखो. एवरीथिंग विल बी ओके. क्वेश्चन जैसे कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी 3, 7, 11, 15 या जो भी हो ना, ये सब टाइप का क्वेश्चन आता. या फिर फाइंड द 15 टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये एक सीरीज दे रहा है ना, तो एक सीरीज में एन तक देगा तो उसका 15 टर्म को ढूंढो, फॉर्मूला को अप्लाई करो. एटलीस्ट ये चैप्टर से भी 20 क्वेश्चन करो ही करो, मार्क्स ज़्यादा है. ठीक है, द नेक्स्ट इज रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इरेशनल प्रूफ और टर्मिनेटिंग डेसिमल कंडीशन. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जैसा भी सीखो, इरेशनल प्रूफ जैसे भी सीखो. ओके, हाफ एन आवर ये कॉन्सेप्ट में टाइम दो, एंड देन बाकी दो क्वेश्चन देना चाहता प्रैक्टिस करो. क्वेश्चन जैसे कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 306 एंड 657. ऐसा टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा सोचो. एंड देन प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल. ये जो प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल है ना, किस्म किस्म का आता है. रूट 5 का भी आता है, रूट 2 का भी आता है. ठीक है, लेकिन अगर रूट 3 का निकालने से गया, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट द नंबर चेंजेस. ठीक है, प्रोसेस सेम होगा. या मैं यू गॉट टू डू एटलीस्ट 15 क्वेश्चन. ठीक है, या भी मार्क्स ज़्यादा है. नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ईजी है. स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट क्या करना है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, स्टेप डिविएशन मेथड, उसका मीडियम्स इन सम ईयर्स ना, मतलब मीडियम निकालो ना, वो प्रॉब्लम पता है तो वो सब का कॉन्सेप्ट को पहला ग्रैब करो. पहला मीन कैसे निकलता है देखो, एंड देन स्टेप डिवीजन मेथड ट्राई करो, एंड देन मीडियन कैसे निकलता है देखो. ठीक है, क्वेश्चन तो क्या बोलेगा, क्वेश्चन तो क्लास इंटरवल टेबल का क्वेश्चन होता है. उसके बाद फाइंड द मीडियम फॉर द फ्लोइंग डाटा ना, मीडियम ढूंढो, एक तो डाटा देगा तो उसका मीडियम ढूंढो बोलेगा. तो फिर अगर टाइम नहीं है, ये पाँचों चैप्टर अच्छा से प्रैक्टिस करो, 40 to 50 मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, एपी तो श्योर है, एपी का एन टर्म निकालो. ठीक है, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी टाइम दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टाइम दो, स्टैटिस्टिक्स इजी है, रियल नंबर्स को टाइम दो. ऐसा करने से 40 to 50 मार्क्स रेडी हो जाएगा तुम्हारे लिए. ओके, द मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन ऑफ दिस 5 यूनिट्स. ये 5 यूनिट्स अच्छा से प्रैक्टिस करो, मार्क्स तो उठ जाएगा. एंड देन बाकी यूनिट तो अपना तुम लोग के ऊपर छोड़ देता है कैसा प्रिपेयर करा. ओके, सो ये रहा यूनिट 1 का द मोस्ट प्रिडिक्टेड, आई मीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सबसे प्रिडिक्टेड, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट प्रिडिक्टेड, एपी का मोस्ट प्रिडिक्टेड, स्टैटिस्टिक्स का मोस्ट प्रिडिक्टेड, एंड रियल नंबर्स का द मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन. ओके, बेस्ट ऑफ लक. एंड अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करें ना, एक्सरसाइज 8.4 तीन ठो आइडेंटिटी से, वो उसको देख लो, किताब में है. ठीक है, कॉर्ड का आइडेंटिटी सब होगा, वो तीन ठो आइडेंटिटी देख लो, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वो आइडेंटिटी टू सॉल्व करने ट्राई करो.
ठीक है, आई नो इट्स कन्फ्यूजिंग। क्वेश्चन लो, क्वेश्चन में क्या बोला देखो, विद रेस्पेक्ट टू कुंठू बोला, तो जो आइडेंटिटी दिया ना उसके साथ से रिलेट करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वो सब, ठीक है। उसके हिसाब से एक्सरसाइज 8.4 ठीक हो जाएगा। ओके डन, करना है, बेस्ट ऑफ लक। एंड सो फिर जो बोला, मतलब जो ये दिया ना प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यही आएगा, लेकिन ऐसा टाइप का ही आएगा। आई नो इट्स हार्ड, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नहीं लगता, बट एटलीस्ट सब ये 500 चैप्टर से 20 क्वेश्चन करो जैसा भी। ओके, जो क्वेश्चन दिया वो अच्छा से, जो हम कॉन्सेप्ट बोला ना वो कॉन्सेप्ट एवरी यूनिट से अच्छा से देख लो, एंड देन क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व। और ये द मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन ये सभी है, आया तो आया, नहीं आया तो बोल ही नहीं सकता, बट यू गाइस मस्ट नो हाउ टू डू। तो जो क्वेश्चन भी आने से नो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, आई मीन। ओके।